नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर आज के सत्संग को मैं रोज निवेदन करता हूँ, आज खास निवेदन कर रहा हूँ। आप सोचते होंगे आज ऐसा क्या खास दिन है। आज यज्ञवल्क्य जी की पत्नी मैत्री को भगवत प्राप्ति का, भक्ति का, आनंद प्राप्ति का, आत्मबोध का सबसे गूढ़ तत्व बताया जाएगा। कई दिनों से आप लोग, आज 12वां दिन है, 12 दिन से मैं आपके साथ यज्ञवल्क्य जी के माध्यम से चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि यज्ञवल्क्य जी अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव का कल्याण करने के लिए उसे आत्मबोध कराना चाहते हैं, आत्मनिरीक्षण कराना चाहते हैं, आत्मा का परमात्मा से संबंध बताना चाहते हैं, जिससे जीवन में भक्ति, भगवत प्राप्ति सरल हो सके। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। बात चलते चलते कहाँ तक जा पहुंची कि स्वयं यज्ञवल्क्य जी अपना सब धन दोनों पत्नियों को देना चाहते थे। एक पत्नी ने स्वीकार किया और दूसरी पत्नी ने कहा मुझे ये कूड़ा करकट संसार नहीं चाहिए, मुझे वो दीजिए जिसको पाने के लिए आप लेना जाना चाहते हैं। तो यज्ञवल्क्य जी ये बात बोलकर घर से निकल गए और उनकी छोटी पत्नी मैत्री भी अपने वस्त्रों में कुछ सामान लेकर जब उनके पीछे पीछे निकली, उनकी मुलाकात यज्ञवल्क्य से नहीं हुई। वो महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गई और वहाँ उन्होंने निवेदन किया कि मैं साधना करना चाहती हूँ। वो पराशर ऋषि के यहाँ एक छोटी सी कुटिया मिली। इतने बड़े महर्षि की पत्नी मैत्री को, और पराशर ऋषि उन्हें बार बार एक ही बात बोलते हैं कि बेटा त्याग करो, तुमने साधना का शुभारंभ कर दिया। एक छोटी सी कुटिया जिसमें सिर्फ लेटा बैठा जा सकता है, कोई सामान पास में नहीं। लेकिन पराशर मुनि एक बात पर टिके हुए हैं, मैं आज का पूरा निचोड़ और आप हम सब लोगों के जीवन का यही एक बात आपको बताना चाहता हूँ
कि पराशर ऋषि यज्ञवल्क्य जी की पत्नी को निवेदन करते हैं, मैत्री त्याग करो, सब कुछ मिलेगा, आत्मबोध भी होगा, भगवत प्राप्ति भी होगी, परम पद भी होगा, इसी देह में परमात्मा से अनुभव भी होगी, लेकिन त्याग करो। और आप सब लोग अपने हृदय पर, मैं अपने समेत बोल रहा हूँ, हम सब लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि त्याग के मामले में जो मैं आज चर्चा आपसे कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। और मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया है, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, आज 1 घंटे के लिए संसार की बातें मन में मत आने दीजिएगा, वरना इतना इम्पोर्टेंट सत्संग आप समझ नहीं पाएंगे। और आज हो सकता है ये जो 12वां दिन आज चल रहा है, आज इसे समापन करने का भी प्रयत्न करेंगे। पराशर मुनि यज्ञवल्क्य की छोटी पत्नी मैत्री को बोलते हैं, मैत्री त्याग कर, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ क्या? भगवान मिलेगा, भक्ति मिलेगी। जिस शांति की खोज के लिए तू घर बार छोड़ आई, महल छोड़ आई, सारा धन संपन्न छोड़ आई, उससे बड़ा सुख तेरे को मिलेगा। जिस पर परम शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, तुम निकली हो घर से, जिसके लिए साधना रत हो, वो पाने की तुम्हारे अंदर चाहना है, उसकी प्राप्ति त्याग से होगी, त्याग से। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये एक शब्द आप और हम सब लोग सत्संग के बाद, सत्संग के बीच में मत सोचिएगा, क्योंकि सत्संग के बीच में सोचने लगोगे तो आप पूर्ण लाभ नहीं ले पाओगे। सत्संग के बाद सोचिएगा कि जो चर्चा आज पराशर मुनि यज्ञवल्क्य की पत्नी को बता रहे हैं, क्या उसमें हम लोगों ने भी त्याग किया है या नहीं किया है? ये तो कली की चर्चा बता रहा हूं। तो मैत्री क्या कह रही है? जितना समझ में आया तो कुछ साथ लाई हुई थी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। आप कह रहे हो त्याग कर, जो मैं अपने साथ लाई थी सब छोड़ दिया। जो कपड़े पहने बस, एक एक शब्द पे ध्यान दो, जो कपड़े पहने बस यही कपड़े रखे हैं, जो पराशर मुनि के आश्रम से खाने को मिलता है उसी पर निर्वाह कर रही हूँ, लेकिन शांति अभी तक नहीं मिली। मुनि ने फिर कहा, मैत्री त्याग कर शांति मिलेगी। तेरा त्याग पूर्ण नहीं है। आप और हम सब लोग बहुत गहराई से समझिएगा, हमारा त्याग अभी पूर्ण नहीं है। वैसे हमने तो कुछ त्यागा ही नहीं है। भगवत प्राप्ति ना हो पाने का कारण क्या है? हमारे मन से अभी हमने कुछ नहीं त्यागा है। संसार की कोई वस्तु में त्यागनी नहीं है। क्या कह रहे हैं पराशर मुनि? तेरा त्याग पूर्ण नहीं है। मन ही मन सोचती है, क्या रह गया मेरे पास? आप और हम लोग मन ही मन सोचे तो बहुत कुछ है हमारे पास। कपड़े हैं, उसने कहा कपड़े हैं, और सब तो मैंने छोड़ दिया। अब अपनी अंग रक्षा के लिए, मानो जिससे स्त्री की लाज बच जाए, उतने ही कपड़े रखकर शरीर के ऊपर बाकी सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए मैंने कल कहा था कि गार्गी तो अवधूत थी, नग्न रहती थी, लेकिन मैत्री गृहिणी है। अवधूत में और गृहिणी में बड़ा अंतर होता है। बाकी सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये पराशर मुनि जो कह रहे हैं तू त्याग कर, त्याग कर, वो त्याग क्या है? आज की पूरी चर्चा
मैं भी आपके साथ उसी त्याग पर करना चाहता हूँ। आज अंतिम बार महर्षि पराशर ने कहा कि बेटा त्याग कर, तो बोली गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ रहा। आप रोज कहते हैं त्याग कर, अब क्या शेष रह गया त्यागने को, जिसके लिए आप रोज बल दे रहे हैं। देखिएगा, यही निचोड़ है, यहीं से भगवत प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। आप और हम सब लोग अभी तक कुछ नहीं त्यागे हैं। सब नोट कीजिएगा, कुछ नहीं त्यागे हैं। उसने कहा आप जो बल दे रहे हैं, एक शरीर है, मेहरबानी करके मेरे लिए एक चिता तैयार करा दीजिए। मैत्री ने कहा मेरे लिए एक चिता तैयार करा दीजिए, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितनी उत्सुकता है इसके अंदर, मरने को तैयार है। कितनी ईमानदारी है मैत्री में। आप देखिएगा, क्या आप और हम लोग ईमानदार हैं? कहती है मुझे शरीर भी ये त्यागना पड़े, मैं त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मुझे परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे अपना जीवन सफल बनाना है। आप और हम लोगों ने कभी नहीं डिसाइड किया होगा, सोचा ही नहीं होगा। जिस काम के लिए मैं इस संसार में आई हुई हूं, आप और हम लोग भी इसी कार्य के लिए आए हैं। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, बाकी सब बिछड़त है। मैत्री कहती है पराशर मुनि से, मैं अपना जीवन सार्थक बनाना है, जिस काम के लिए संसार में आई हूं, मुझे वो काम अपना पूरा करके जाना है। मैं उसे अधूरा नहीं रखना चाहती। प्राय संत महात्मा एवं परमात्मा ऐसी ईमानदारी पर फिदा हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, सारे संत महात्मा इस ईमानदारी पर ही फिदा होते हैं। भगवान भी इसी ईमानदारी पर फिदा होता है कि हमने एक लक्ष्य नहीं बनाया है। हम डोल मोल, हम थाली के बैगन की तरह लुढ़कते रहते हैं। अब पराशर मुनि, क्यों? अब लोहा गर्म है, मैत्री त्यागने को सब कुछ तैयार है, क्योंकि एक शरीर बचा है। उसने कहा गुरुदेव मेरे लिए चिता तैयार करा दीजिए, मैं शरीर भी त्यागना चाहती हूँ। अब पराशर मुनि ने त्याग पर उपदेश देते हैं, इसीलिए मैंने आप सब लोगों से निवेदन किया, बहुत एकाग्र बारीकी से समझिएगा। हमारे जानने योग्य इतना ही है कि मैत्री वस्तु के त्याग को त्याग नहीं कहा। क्या कहा पराशर मुनि ने? मैत्री, मैंने किसी वस्तु के त्याग को त्याग नहीं कहा है। और मैंने भी आपसे यही कहा कि हम वस्तुओं को त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर ये पराशर मुनि क्या त्यागने की बात कर रहे हैं? धन संपत्ति का त्याग, वस्तु के त्याग को त्याग नहीं कहा गया। इसमें जो मेरापन जुड़ा हुआ है ना, मेरी है, इसका त्याग त्याग है। त्याग क्या करना है? मकान में मेरापन है, बेड में मेरापन है, बेडरूम में मेरापन है, ये तो सारी जड़ वस्तुएं हैं। परिवार में मेरापन है, ये मैं, मेरे का त्याग करना है। मेरी है, ये मेरा है, इसका त्याग त्याग है। सब नोट कर लीजिएगा हृदय में। मानो वस्तु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण
ये चीज होगी। वस्तु छोड़नी बहुत आसान है, घर छोड़ना बहुत आसान है, सामान छोड़ना बहुत सरल है, लेकिन ये छोड़ना कि मेरी है, मेरापन छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये मेरापन छूटता ही नहीं है। आप सब लोग अपने हृदय में झांक कर देखिएगा, भगवान क्यों नहीं मिल रहे, अनुभूति क्यों नहीं हो रही हम लोगों को? मेरापन नहीं छूट रहा। मेरेपन का बोझ, ध्यान दीजिएगा, सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, मेरेपन का बोझ सारी जिंदगी भर आदमी ढोता रहता है। ये मेरेपन का बोझ। वस्तु कभी नहीं कहती कि मैं तेरी हूं। ये मेरी मेरी कहकर, मैं कहकर उस मेरेपन का बोझ सारी जिंदगी भर व्यक्ति ढोता रहता है और अंत में खाली हाथ जाता है। देखो कमाल, पराशर मुनि आज निचोड़ की बात कह रहे हैं, क्योंकि आज वो शरीर भी त्यागने को तैयार है। जो चीज तुम्हें जीवन काल में करनी चाहिए थी तूने नहीं की मैत्री, इसलिए ये मुझे करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। तूने नहीं की इसलिए कहना पड़ रहा है, मैं तेरे से वो हर चीज छुड़वा रहा हूं। वो हर चीज छुड़वा रहा हूं, ये चीज तो तेरे से छुड़वा ही रहा हूं, साथ ही साथ जो तेरा मेरापन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं उससे भी छुड़वाना चाहता हूं, वो भी छुड़वाना चाहता हूं। सबसे बड़ी कमी हम लोगों में यही है, मेरापन नहीं छोड़ा हमने। हमने लोगों से बात करना बंद कर दिया, लेकिन मेरापन तो है, मेरापन तो है। धन्य हो मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या त्यागा था उसने? मेरापन त्यागा था। आप और हम लोग पूरा जीवन हो गया मेरापन को ढो रहे हैं, ना तो संत महात्मा खुल के बताते हैं और ना आप और हम लोग इस मेरेपन को कभी त्याग पाते हैं। इसलिए मैं पिछले 12 दिनों से आपके साथ इस आत्मबोध पर, आत्मनिरीक्षण पर चर्चा करना चाहता था। कोई रिश्तेदार इस वक्त, कोई वस्तु, कोई मकान, जो कुछ भी तू अपना कहता है, किसी को बोल तेरा साथ देने वाला हो तो बता। तूने कहा मैं चिता में जलना चाहती हूं, है कोई तेरा ऐसा? तो तू बता। साफ साफ कहा, है कोई तेरा ऐसा जो तेरे साथ चिता पे जलने को तैयार है, जो तेरा साथ देना चाहता हो? मानो मेरापन यहीं का यहीं परमात्मा छुड़वा कर रख देता है। ना कोई साथ लाता है और ना कोई साथ लेकर जाता है। वस्तुएं तो रहती हैं, ध्यान से सुनो, सारी वस्तुएं यहीं रहेंगी, लेकिन मेरापन जो इनसे जुड़ा हुआ है वो परमात्मा यहीं पर छुड़वा देता है। सारा दोष किसका है? हम लोगों में ये मेरेपन का दोष है, और हम इस मेरेपन को संभाल के संजोते रहते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। और भगवान ने गीता में बड़े शब्दों में कहा, माम एकम, केवल मेरे साथ अपना संबंध रख। हमने नहीं किया, हमने बहुत पूजा की, अरे बाबा कितने दान कर लिए, जो पंडितों ने बताई चराकियां, ये करना, ये ध्यान करना, ये करना, सब कर लिया हमने, छल कपट छिद्र, लेकिन मेरापन कहीं नहीं छूटा।
वस्तुएं यहीं रहेंगी, मकान, दुकान, परिवार सब यहीं रहेगा। मेरा पन जो इनसे जुड़ा हुआ है वो परमात्मा यहीं पर छुड़वा देते हैं। आज पराशर मुनि ने ये देख लिया कि ये आज सब कुछ त्यागने को तैयार है, अपना शरीर त्यागने को तैयार है। सबसे बड़ा त्याग यही है, सबसे बड़ा त्याग यही है कि शरीर में भी अपनापन नहीं। अशोक जी, या तो आप दूसरा फोन सुन लीजिए या सत्संग पूरा सुन लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि 1 घंटे दिन दुनिया को भूल जाओगे तो समझ लो भगवान को पाने का राज समझ में आएगा। वस्तुएं यहीं रहेंगी, संसार का कोई सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हमारा इनमें जो मेरापन है वो परमात्मा ही छुड़वा देता है। तो मैत्री से क्या कह रहे हैं? यही सारे संत महात्मा अपने शिष्यों से कहना चाहते हैं, विकारों का त्याग कर। ये विकार हैं और आप सब लोग समझते हैं विकार का मतलब क्या होता है। और कहा पराशर मुनि ये कौन है? वेद व्यास के पिता हैं। इन्हीं के घर, इन्हीं से वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई है। विकारों का त्याग कर मैत्री। सारे संत महात्मा, मगर आजकल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? वो सोचते हैं 2, 4, 5, 10 सत्संग सुनने वाले होते हैं, ये भी चले जाएंगे, क्योंकि त्याग तो कोई करेगा नहीं। फिर कहते हैं मेरेपन का त्याग, मेरेपन का त्याग है। आप और हम सब लोग सोच लें, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, ये मेरेपन का जो त्याग है ये हमने अभी तक नहीं त्यागा है। भौतिक कामनाओं का त्याग, परमेश्वर को अपने आप को चढ़ा देना त्याग है। तेरा तुझको अर्पण, मैं किसका अंश हूं? परमात्मा का। समर्पण इसी को कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। इतने कड़वे शब्दों में कभी किसी ने आपको कहा नहीं होगा। अपने आप को चढ़ा देना त्याग है, भक्ति में समर्पण त्याग है। किसका समर्पण? किसका समर्पण? सब सुनिएगा। संपूर्ण बुद्धि का समर्पण कोई नहीं करता। हम बुद्धि से तो सत्संग सुनते हैं, हम बुद्धि लगाते हैं सत्संग में, इसलिए सत्संग समझ नहीं आता, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, समर्पण मन का, समर्पण इंद्रियों का, और समर्पण इस शरीर का समर्पण। जिस चीज में भी आप नोट कर लीजिएगा, मैं इतनी सारी बात ना कह के एक ही बात पे कह रहा हूं, जिस जिस चीज में आपका मेरापन है, ये मेरा शरीर, इसका समर्पण, ये मेरा मन, इसका समर्पण, मेरी बुद्धि, इसका समर्पण। हमसे एक सज्जन बोले, अब हमको आत्मबोध तो हो गया है, आपने हमारे को तत्व ज्ञान करा दिया है। मैंने कहा एक बार पूछ के देखूं मैं आपसे कि आपको तत्व ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। बोले हाँ पूछ लीजिए। अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि मैं आत्मा हूं। आप भी सुनिएगा मैंने उन सज्जन से क्या पूछा। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर इसके आगे चर्चा करेंगे।